जय हिंद साथियों। सबसे पहले स्वागत है आप सभी को इस नए वीडियो पे। इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ यह मिथिला विश्वविद्यालय के बीए, बीएससी, बीकॉम के वैसे कैंडिडेट के लिए है जिनका सेशन 2020 से 23 है। आप लोगों को पता ही है कि आप लोगों के डिग्री पार्ट 2 के एग्जाम हो चुका है। अब आप लोग अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। कुछ दिन के बाद रिजल्ट भी जारी हो जाएंगे। उसके बाद जो है आप लोगों के पार्ट 3 के एग्जाम फॉर्म फिलअप कराए जाएंगे और बहुत जल्द ही आप लोगों के पार्ट 3 के एग्जाम ले लिए जाएंगे। तो बारीकी से इस वीडियो में आप लोगों को संपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं कि क्या होने वाला है, आप लोगों को एग्जाम की तैयारी क्यों करते रहना है, क्योंकि टाइम आप लोगों को पार्ट 3 की एग्जाम की तैयारी के लिए नहीं दिया जाएगा और कैसे नहीं दिया जाएगा मैं आप लोगों को डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, आप लोगों के एग्जाम डिग्री पार्ट 2 के समाप्त हुए कुछ दिन हो चुके हैं। आप लोग अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोगों के एग्जामिनेशन कैलेंडर में डिग्री पार्ट 2 के रिजल्ट को लेकर के जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसमें स्पष्ट रूप से दिया है कि अप्रैल महीने में जारी किए जाएंगे। तो कभी भी अप्रैल महीने में जारी हो सकता है और उसी के साथ साथ डिग्री पार्ट 3 के जो एग्जाम को लेकर अपडेट दिया है वो बहुत चौंकाने वाला है, क्योंकि डिग्री पार्ट 3 के एग्जाम को लेकर जो एग्जामिनेशन कैलेंडर में अपडेट दिया है वो मई महीने दिया है। तो आप लोग समझ जाइए कि अगर अप्रैल महीने में डिग्री पार्ट 2 के रिजल्ट जारी करते हैं तो उसके बाद क्या होगा कि 15 से 20 दिन तक एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होगा पार्ट 3 के लिए। और आप लोगों को अभी भी पता है कि जो भी रिजल्ट जारी होता है तो उसमें घोर गलतियां देखने को मिल जाता है। तो डिग्री पार्ट 2 के रिजल्ट जारी होगा तो उसमें गलतियां नहीं देखने को मिलेगा। तो फिर क्या होगा, उनको सुधार के लिए छात्र आंदोलन करेंगे और आंदोलन के बाद जो है कुछ टाइम ले लेगा। तो फिर पार्ट 3 के एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होगा। तो पार्ट 3 के एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होगा और मई महीने में आप लोगों के पार्ट 3 के एग्जाम ले रहे हैं। तो टाइम कहाँ बचेगा आप लोगों को, और आप लोग कम तैयारी किए हैं या ज्यादा तैयारी किए हैं तो इसकी जिम्मेवारी विश्वविद्यालय कभी नहीं लेगी। इसीलिए आप लोगों को याद रखना है कि अभी जो भी कैंडिडेट घर में बैठ करके चैन से है कि जब डिग्री पार्ट 2 के रिजल्ट आएगा तब हम पार्ट 3 के एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो भाई ऐसा नहीं करिए। क्योंकि आप लोगों को लग रहा होगा कि विश्वविद्यालय समय देगा, तो वो नहीं देगा तो क्या करिएगा आप लोग। आप विश्वविद्यालय पर ही जवाब दे दीजिएगा। वैसे भी क्या करिएगा, जब समय पर सेशन दे रहा है, रिजल्ट दे रहा है तो सेशन कंप्लीट करा रहा है तो आप लोगों को अच्छा है कि समय से सेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो सेशन 2019 से 22 वाले कैंडिडेट को आप समझ गए होंगे या 18 से 21 वाले को देख लिए होंगे, रिजल्ट के लिए आंदोलन करना पड़ा, उसके बाद उनको रिजल्ट आया है। और आप लोगों को अगर इतना जल्दी एग्जाम ले लेता है उसके बाद आप लोगों का रिजल्ट इसी सेशन में आ जाता है तो कितना अच्छा रहेगा, और आप लोग चाहते भी यही है। तो यह तो जरूरी है, लेकिन एग्जाम के लिए समय देना चाहिए। कम से कम 2 महीने का 60 दिन का तो गैप जरूर रहना चाहिए स्टूडेंट को। रिजल्ट जब भी आएगा देखा जाएगा, लेकिन आप लोगों को पार्ट 3 के एग्जाम की तैयारी में जुट जाना है, ठीक है। क्योंकि समय नहीं मिलेगा तो बाद में आप लोगों को ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। पार्ट 1 में 200 का होगा तो मैनेज हो गया, पार्ट 2 में 200 का ऑनर्स है तो वो भी मैनेज हो गया, लेकिन पार्ट 3 में आप लोगों को 400 का ऑनर्स हो जाएगा तो उनको थोड़ा तैयार करना मुश्किल हो जाता है कम समय में। तो आप लोग अभी से पढ़ाई की तैयारी में जुटे रहिए। एग्जाम के जो मूल मंत्र है आप लोगों को पिछले 5-7 साल के जो क्वेश्चन है उसको अवश्य देखना है। साथ में आप लोग कैसे कॉपी लिखेंगे और किस हिसाब से तैयारी करना है तो आप लोगों को ये वीडियो अवश्य देख लेना है। क्योंकि आप लोग कहते रहते हैं कि सर हम बहुत अच्छे से लिखे हैं और जो क्वेश्चन मिला उसको अच्छे से लिख दिए हैं लेकिन नंबर नहीं मिला है, तो ये वाला वीडियो आप लोग अवश्य देख लीजिएगा क्यों नहीं मिलता है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक दे देता हूँ इस वीडियो का। तो आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी बताया हूँ कि आप लोगों को पार्ट 3 के एग्जाम की तैयारी में जुटे रहना है। आप लोगों के पार्ट 3 के एग्जाम मई महीने में बताया गया है, आप लोगों के पार्ट 2 के रिजल्ट जो है अप्रैल महीने में बताया गया है। तो इस हिसाब से आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोगों को कितना समय मिलने वाला है। कैसा लगा वीडियो मुझे बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।